हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अंकेश बघेल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो दिवाली के बाद ये मेरा ब्लॉग मैं फिर से शूट कर रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें दिवाली के दिन हम गए थे रिलायंस फ्रेश, बट कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। तो हमें फिर से शॉपिंग करनी है, यानी हमें फिर से लेना है, क्योंकि घर की ग्रॉसरी आइटम है वो। क्योंकि हमेशा क्या होता है, मैं जब भी जाती हूँ ना, मेरी लिस्ट हमेशा बनती है। मैं प्रॉपर एक PDF रेडी करती हूँ कि मुझे ये सामान लेके आना है, और हर बार मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। तो अभी जो चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो चलिए चलते हैं लेके आते हैं। हाँ, ओह से हाय। हाय। कहाँ जा रहे हैं हम? मार्केट। क्या लेना है मार्केट में? सामान घर का सामान। और कैफे भी जाएगा आशु? अच्छा, मैं जानो, मैं बेटे भी भूख पुट्टू है। भूख बहुत लगती है ना। ओके, तो चलिए चलते हैं, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। मुझे जल्दी थोड़ा घर आना है, तो निकलते हैं अभी। क्या हो गया? हम गाड़ी खोल रहे हैं। ठीक है, चलो। आपको क्या चाहिए? आज ज़्यादा स्नैक्स ये सब नहीं लेना, चिप्स वगैरह ज़्यादा नहीं, एक पैकेट ले लो, ठीक है? सही तो है, चौको भी ले लिया, वो भी ले लिया, आपका चिप्स भी ले लिया। शुरू। हाँ, और नुकसान नहीं करेगा? नहीं, ज़्यादा नहीं पीना, ठीक है? ऐसा क्या ब्लिंक क्या कर रहा है? ब्लिंक कुछ कर रहा है पीछे। अच्छा, वो लैम्प कर रहा है। सो अभी आ गए सामान लेके घर। मुझे ग्रोसरी का कुछ आइटम लेना था। फ्रूट्स लिया, वेजिटेबल्स लिया। और आश्रत को मैं इसलिए लेके नहीं जाती क्योंकि उसमें कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, चिप्स जैसे ही दिखा ना वो पागल हो जाता है। और अब कितना भी मना करो, फिर वो जहाँ पे खड़ा रहेगा वहीं पे रोने लगेगा। बट अभी थोड़ा सा ले लिया मैंने, इसलिए छोटा वाला उसे दिया है। तो चलिए, अभी मैं थक गई हूँ, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि 3rd फ्लोर पे हम रहते हैं, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के, और इतने सारे सामान के साथ में मेरी सांस फूल रही है। सो अभी चलते हैं, सामान पूरा अरेंज करते हैं, उसको अपनी जगह पे रखते हैं, एंड फिर मैं करूँगी आशुत के लिए डिनर प्रिपेयर। एंड उसके बाद क्या करना है, आशुत के कल स्कूल है, तो उसकी सारी तैयारी करनी है। बैग भी चेक करना है, उसका होमवर्क प्रॉपर हुआ नहीं था कल, तो थोड़ी बहुत उसका होमवर्क रह गया, वो कराऊंगी। उसका यूनिफॉर्म वगैरह आयरन करूँगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। आशु, रख दो ना, फिर हम अभी अरेंज करेंगे, मत परेशान हो। तो अभी बज रहे हैं रात में 8, और मैं बैठी हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेके। ये दिन की आखिरी ब्लैक कॉफ़ी है, और आज मैं वॉक पे नहीं जा पाई, तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। बट अभी मैं टेरेस पे ही थोड़ा सा करूँगी वॉक, क्योंकि मुझे 10,000 अपने स्टेप कंप्लीट करने हैं, तो वो कंप्लीट करूँगी मैं। फिर कल से रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि आशुत की स्कूल शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो घर पे रहता ना, मेरा सारा रूटीन मेरा हिल जाता है, क्योंकि प्रॉपर मैं टाइम नहीं दे पाती फिर अपने आप को। सारा टाइम उसी के साथ में निकल जाता है। सो अभी मार्केट से आने के बाद सारे काम वगैरह ख़त्म किए, सब चीज़ों को अपनी जगह अरेंज किया, आशित के लिए डिनर प्रिपेयर किया, और अभी स्कूल की जो भी होमवर्क वगैरह था वो सब चेक किया। और काफ़ी लोगों के मुझे कॉल वगैरह आ रहे थे कि आपने जॉब से रिज़ाइन क्यों दिया। तो मैं बता दूं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे नोन हैं, उन्हें तो पता होगा, बट काफ़ी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि मेरे कुछ नागपुर के मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पे रहते थे। कुछ जबलपुर के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और काफ़ी लोग हैं, तो उन्हें नहीं पता ये सब चीज़ें। तो मुझे इंस्टा पे वो लोग मैसेज कर रहे थे, जिनके पास नंबर था वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि तूने सडनली क्यों रिज़ाइन दे दिया। तो रीज़न ये था कि थोड़ा लॉन्ग स्टोरी है, बट मैं शॉर्ट में सुना दे रही हूँ। क्योंकि हुआ ये था कि जब जबलपुर हमने छोड़ा था, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उत्तराखंड में। और अभी करीब 1 साल हो गए, 1 साल पहले हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, नवंबर में हम यहाँ पे आए थे। 1 साल हो गए हैं। और अभी जून के बाद से जुलाई के टाइम, मतलब जून के टाइम पे, मई में सौरभ ने यहाँ से रिज़ाइन किया था। हम दोनों सेम प्रॉपर्टी में थे, सेम कंपनी में थे। तो सौरभ ने यहाँ से रिज़ाइन किया था, वो शिफ्ट हो गए थे नासिक। उस टाइम से लेके अभी तक मैं यहाँ पे, मैं और आश्वत हैं, और उसके साथ में हमने एक जो आंटी रहती थी, आप लोग ने कई ब्लॉग्स में उन्हें देखा होगा, तो उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो चली गई घर। और फिर उनके हस्बैंड की डेथ वगैरह हो गई, तो वो फिर वापस नहीं आ पाई। तो हमने एक लड़की को बुलाया हुआ था। तो ये स्टोरी भी मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जनरली मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करती, बट मैंने सोचा कि चलो अभी मैं एकदम फ्री हूँ घर पे, तो मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आप लोग से शेयर करती हूँ। तो क्या हुआ था कि वो
तो क्या होता है ना, जनरली कि जो बच्चे होते हैं या कोई लड़का हम लेके आ रहे हैं केयर टेकर के लिए, तो वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि वो घर भी हैंडल कर रहे हैं, ऑफिस मतलब बच्चे को भी हैंडल करें। क्योंकि क्या होता था कि मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती थी और शाम में 7-8 बज जाते थे मुझे घर आते आते। तो बहुत ज़्यादा उनके साथ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। वो आ तो गई थी वहाँ से, खजुराहो से उसे लेके आए थे, सौरभ भी लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने उसे यहाँ पे छोड़ा और फिर उसके बाद वो चले गए नासिक। तो मैं वो लड़की जो जिसको हमने बुलाया था और आशद, हम तीनों थे। और आशद स्कूल वगैरह जाता था, मैं ऑफिस जाती थी। 2-4 दिन उसने अच्छा काम किया, धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि हमारी एक फिक्स सैलरी डिसाइड हुई थी कि हम इतना सैलरी देंगे, जो भी उसका स्कूलिंग का जो भी खर्चा आएगा हम वो पे करेंगे। बट एक हफ्ते के बाद उसकी सडनली चीज मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो मतलब मेरा ये रहता ना कि मेरा वैसे भी इस टाइप का नेचर नहीं है कि मैं किसी के लिए करूँ नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे घर पे कोई टेक केयर के लिए आए तो मैं उसके लिए ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें करती धीरे धीरे। बट सडनली उसका कि मुझे ये भी क्लास ज्वाइन करनी है, मुझे वो क्लास ज्वाइन करनी है, बहुत सारे उसने ट्यूशन लगवा लिए थे जो कि उसने मुझे नहीं बताए थे ऑनलाइन। तो सारे चीज़ों का हम पे डाल रही थी कि आप ही पैसे पे करोगे। तो इतना हमारा बजट नहीं था, हमने उस हिसाब से नहीं सोचा था कि हमें इतना देना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसका रहना खाना प्लस सैलरी प्लस उसके जो भी कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें होती वो सब हम ही करने वाले थे। और ऑब्वियसली जब काम अच्छा रहता है धीरे धीरे, तो आप के घर में जो आपका टेक केयर करते हैं आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं होती है, मतलब आप करते ही रहते हो हमेशा। और अच्छा भी करना भी चाहिए और अच्छा भी है, मुझे भी अच्छा लगता है किसी के लिए कुछ करना। लेकिन उसकी चीज़ें एक हफ्ते के बाद सडनली ख़राब होने लगी। मतलब क्या होता था कि मैं ऑफिस से आती थी, उसके कई सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि वो कपड़े नहीं वॉश करेगी, वो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, उसकी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा ठीक है चलो बच्ची है अभी, और जितना मुझसे मैनेज होता था ऑफिस से आने के बाद तो मैं कर लेती थी। बट क्या होता था हर दिन आप मैनेज नहीं कर सकते, मुझे 10 से 12 घंटे की शिफ्ट करनी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो उसका मुझे आने जाने का मुझे बहुत स्ट्रगल रहता था। कभी मैं ऑटो से आती थी, कभी मैं कुछ टाइम मुझे पैदल चलना पड़ता था, कभी मुझे किसी से लिफ्ट लेनी पड़ती थी। मैं ऐसे मैनेज कर रही थी आने जाने का। तो मैं इतना टायर्ड हो जाती थी घर आने के बाद, प्लस आके फिर मुझे आश्वित का, क्योंकि वो स्कूल जाता है तो ऑब्वियसली मुझे उसका होमवर्क कराना, सारी चीज़ें हैं। तो मैं रात में 12 बजे फ्री होती थी और सुबह मुझे फिर ऑफिस जाना होता था। तो प्लस आप मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आप 10-12 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हो, प्लस आपको घर का भी काम करना है, प्लस आपको आपके बच्चे का भी करना है। ऑब्वियसली उसको मैं बच्चे को पूरा उस पे नहीं सौंप सकती हूँ। मेरे घर में एक डॉग है बड्डू, उसका मुझे सारा कुछ हैंडल करना है। तो वो कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होने लगा था मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना नहीं हैंडल कर सकती। जब मैंने किसी को रखा है ये सब करने के लिए, और आप पूरा दिन जब घर पे हो तो आपको ये चीज़ें मैनेज करनी है, क्योंकि मैं आपको सैलरी दे रही हूँ, आपके लिए मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, आपकी पढ़ाई का खर्चा मैं दे रही हूँ, हमारी ये सारी बातें हो कि हम उसको जो लेके आए थे तो वो हम सब कर रहे थे। लेकिन सडनली उसका एक हफ्ते के बाद पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। वो काम नहीं कर रही थी, वो गंदगी से घर को रख रही थी। मैं आती थी तो मुझे बर्तन उसे क्लीन करने पड़ते थे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी धीरे धीरे। आशत को मारना, ये सारी चीज़ें, और उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था। वो जब भी मैं ऑफिस से आती थी वो ढंग से बात नहीं करती थी मुझसे। और मतलब इस चक्कर में एक दिन मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो एक दिन मैंने छुट्टी ले रखी थी और सडनली मैंने उसको कुछ काम के लिए बोला कि तुम ये काम कर दो, वो किचन का कुछ काम था। तो वो मुझसे बोली कि मैं ये नहीं करूँगी। तो मैंने उसको बोला कि आपको मैंने इस चीज़ के लिए रखा है तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, मैं बाहर से किसी और को नहीं बुलाऊंगी। तो उसने मना कर दिया और थोड़ा सा वो बदतमीजी से बात करने लगी कि आप लोग इतना काम कराते हैं हमसे और मुझे ये सब बता के नहीं लाया गया था। सौरभ उसको लेके आए थे तो सौरभ को उल्टा सीधा उसने बोला, और जो जिनकी भी रेफरेंस से वो आई थी उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया उसने। तो ऑब्वियसली मेरा भी दिमाग खराब हो, मुझे भी नहीं अच्छा लगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ उनको उसने उल्टा सीधा बोला कि, और सौरभ को बोली, जिनकी रेफरेंस आई थी उनको बोलना शुरू कर दिया। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर वो ऐसे लड़ झगड़ के उसने बोला मुझे जाना है यहाँ से। तो मैंने उसे घर पे कॉल किया कि नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम उत्तराखंड में हैं और MP जाने की बात करें, मतलब बहुत डिस्टेंस है, और अकेले किसी लड़की को ऐसे, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो मेरे साथ है तो मैं ऐसे नहीं भेज सकती हूँ। बट वो मुझसे बहुत बहस करने लगी। फिर उसके घर से मुझे धमकी वाले, मतलब उसकी जो दादाजी थे जो भी थे, उन्होंने मुझे धमकी दी कि नहीं, धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि आप ऐसे नहीं रोक सकते उसको, मैं देख लूँगा तुम्हें, ये वो करके बहुत ज़्यादा उल्टा सीधे चीज़ें हो गई थी, बहुत बहसबाजी हो गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे फैमिली को यदि कुछ बोल रही है, आशित को लेके कुछ बोल रही, कभी मुझे लेके कुछ बोल रही, तो मैं कैसे कंट्रोल करती। तो मेरी अच्छी खासी बहस हो गई थी उससे, और वो ये सारी चीज़ें करके यहाँ से चली गई। मैंने उसको बोला भी कि मैं ऐसे नहीं भेजूंगी, बट उसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी शुरू कर दी। तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे उसे भेजना ही पड़ा, क्योंकि मैं इतना टॉलरेट नहीं कर सकती थी। ये केस हुआ उस टाइम पे फिर वो चली गई। फिर जिससे हमने नया सेकेंड ये हुआ कि जब जो आंटी थी उसके बेटे को मैंने फिर से 4-5 दिन की लीव ली, ठीक है।
क्योंकि अब आशित को देखने वाला कोई नहीं यहाँ पे, मैं किसी को नहीं जानती, ना मेरे कोई रिलेटिव है यहाँ पे, ना कोई मेरा फैमिली मेम्बर जिसके भरोसे मैं आशित को छोड़ सकूँ। और अननोन स्टेट में, अननोन सिटी में मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती कि मैं किसी के भरोसे उसे छोड़ दूँ। बट 2-3 दिन मैंने फिर भी लैंडलॉर्ड के साथ में उसे रखा, मैनेज किया। उन्होंने भी एक टाइम के बाद मना कर दिया, 3-4 दिन के बाद, कि आप हम यहाँ जा रहे हैं, हम बिजी हैं, तो आप आपका देख लो कैसे करना है। ये सब चीज़ें हुई। फिर क्या हुआ कि जो आंटी का बेटा था वो पहले हमारे साथ रह चुका था जबलपुर में, तो मैंने उसे बुलवाया, तो सौरभ ने उसको कन्विंस किया यहाँ पे आने के लिए। वो जैसे तैसे वो यहाँ पे आया, ठीक है। फिर नया ड्रामा ये शुरू हुआ कि जैसे लड़का आया तो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उनके इश्यूज शुरू हो गए कि आप किसी लड़के को यहाँ पे नहीं रख सकते हो, और हमारे जो बेटी है, हमारे घर की जो लेडीज़ है वो सेफ़ नहीं रहेंगी, आप लड़के को केयर टेकर नहीं रख सकते, तो आपको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं मतलब सौरभ भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, मुझे ऑफिस भी देखना, मुझे बच्चे को भी देखना है, मुझे सारी चीज़ें देखनी है। और इतना हेक्टिक हो गया था मेरे लिए जब उन्होंने ये बोला कि आपको फ्लैट शिफ्ट करना पड़ेगा, विद इन वीक आप खाली कर दो फ्लैट शिफ्ट, हम नहीं रख पाएंगे आपको। तो फिर मैंने एक कलीग की मदद ली, हमने फ्लैट देखा, फिर मैं शिफ्ट हुई यहाँ पे, सारा कुछ जैसे तैसे मैंने मैनेज किया छुट्टी वगैरह लेके। और इन सब का इफेक्ट जो है ना कहीं मेरी जॉब पे भी पड़ रहा था, क्योंकि वो मैनेज कर ले रहे थे कि ये सोच के कि यार वो लेडी अकेले है बच्चे के साथ में, तो वो ज़्यादा मुझे ऐसा प्रेशर नहीं डाल रहे थे। बट एक जो गिल्ट था ना मेरे अंदर कि मुझे इतनी सैलरी दे रहे हैं वो, मैं इस पोस्ट पे हूँ, तो मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से। तो ये जो ट्रॉमा था ना मेरा, मतलब मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब हूँ ना 4-5 महीनों से, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ लिटरली। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ना मेरे साथ में, ये मतलब डायरेक्टली मेरे पे अफेक्ट कर रही थी। और सबसे बड़ी बात कि अकेले इंसान कैसे भी सरवाइव कर लेगा, कैसे भी, मतलब कहीं भी आप उसको पटक दो वो रह लेगा। और मैं इतने साल बाहर रही हूँ, मैं हॉस्टल में रही हूँ, मैं पीजीज में रही हूँ, मैंने अकेले मैनेज किया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती है, मैं कर लेती हूँ कहीं भी एडजस्ट। लेकिन बात बच्चे की थी, मतलब मुझे बच्चे के हिसाब से सारी चीज़ें करनी थी। मुझे यदि फ्लैट कोई नया देखना है तो बच्चे के हिसाब से देखना है, उसका स्कूल कहाँ है, मेरा किराना आएगा, ग्रॉसरी आएगी, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स आएंगे, वो सब मार्केट है कि नहीं है, मतलब मुझे अपना ये सारी चीज़ें देख के मुझे ऐसी जगह चूज़ करनी थी जहाँ मैं रह सकूँ। फिर मैंने फ्लैट वगैरह शिफ्ट किया, वो सब मैनेज किया, सारा कुछ अकेले सब अरेंज करा। एंड देन उसके बाद फिर वो लड़के के फादर की डेथ हो गई, मतलब कुछ दिन हुए थे, मैंने ऑलरेडी छुट्टी ले रखी इतनी, फिर 1-2 दिन हुए और उसके फादर की डेथ हो गई, वो चला गया। तो मुझे करीब 15 दिन की फिर से छुट्टी लेनी पड़ी। मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब मैं बैक टू बैक मेरे साथ चीज़ें हो रही थी। और आप कितना ही कन्विंस करोगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि एक टाइम के बाद मतलब ऑब्वियसली लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, यार क्या ही चल रहा है इसके साथ में, मतलब ये जॉब कर रही है, जब इससे नहीं मैनेज हो रहा तो ये क्यों जॉब कर रही है। तो मतलब मुझे ना अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिस की, ये सारी चीज़ें हैं, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मतलब मेरे साथ ये चल रहा है, मैं कैसे, किसको एक्सप्लेन करोगे आप इस सिचुएशन में, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। आपका पर्सन, मतलब मेरे साथ ना मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज कर पा रही हूँ, ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ मैनेज कर पा रही हूँ। तो बहुत मतलब ये सब जो चीज़ें ना बहुत हेक्टिक होती जा रही थी दिन ब दिन। फिर 15 डेज़ के बाद वो लड़का आया जैसे तैसे, ठीक है, उसकी चीज़ें चली, काम वगैरह स्टार्ट करना शुरू किया, मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो अब लाइफ थोड़ा सा ट्रैक में आ रही है, फिर से सारी चीज़ें अभी नॉर्मल हो जाएंगी उसके आने से, ठीक है। उसने भी 10 दिन 12-15 दिन काम अच्छे से किया, बट उसका एक ऑनलाइन एडिक्शन था उसके, वो कोई ऑनलाइन गेम खेलता है जिसमें लोगों को ऐड करके वीडियो कॉल पे, मतलब 24/7, मतलब जब वो सोता था उसके बाद उसको छोड़ के वो घंटे, कुछ 6 से 7 घंटे छोड़ के वो सिर्फ फ़ोन पे रहता था। तो मैंने उसको समझाया भी, कई बार समझाया, मैंने समझाया, सौरभ ने समझाया उसे। क्योंकि क्या हुआ कि उसकी इन सब चीज़ों की वजह से वो आशित पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं सुबह 9 बजे निकल जाती थी, आशित को सब रेडी करके स्कूल छोड़ के, मतलब स्कूल के लिए प्रिपेयर करके सारी चीज़ें करके चली जाती थी। उसके बाद मैं सीधा रात में आती थी, मतलब पूरे दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लड़की के ऊपर थी, जो लड़का था हमारे साथ में। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब वो काम कर रहा था लेकिन कंटिन्यू उसका पूरा ध्यान उस ऑनलाइन गेम में था पूरे टाइम। तो मतलब आशित की तबीयत खराब हो गई, उसको ब्लड इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने क्लियरली बोला कि उसके खाने में प्रॉब्लम है, इसकी साफ सफाई नहीं है आसपास। मतलब मैं कितना भी मैनेज कर लूँ, चीज़ें नहीं हो पा रही थी मैनेज। मतलब मैं ऑफिस से आने के बाद पूरा घर समेट रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, कपड़े धुल रही हूँ, रात में आधी रात को 11 बजे मैं कपड़े वॉश करती थी, आशित को स्कूल होमवर्क कराना, बड्डू का करना, मतलब फिर से वही सारी चीज़ें शुरू हो गई थी मेरे साथ में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। फिर भी जैसे जैसे मैनेज किया, 1-2 महीने निकले, फिर वो सडनली, मतलब वो क्या हुआ था, मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया था कि तुम ये ऑनलाइन, हाँ फिर ये बोलना तो स्टार्ट कर दिया मैंने, बट जैसे वो स्कूल छोड़ने जाता था आशित को, तो आशित की
क्लास टीचर, आशुत के ट्यूशन वाले सभी मुझे बोलना स्टार्ट कर देते कि ये लड़का जो आता है इसे छोड़ने, केयर टेकर जो है ये कंटिन्यू फ़ोन में रहता है। मतलब 1-2 दिन उन्होंने नोटिस किया, कई हफ्तों तक उन्होंने नोटिस किया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये सही नहीं है, मतलब ये पूरे टाइम फ़ोन में रहता है, आशुत ऐसे रोड पे घूम रहा है, गाड़ियाँ आ रही, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश रहता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो मतलब जो जगह है ना यहाँ पे जहाँ पे आशुत ट्यूशन जाता है, तो 2-3 रास्ते एक साथ में है, मतलब तिराहा चौराहा जो बोलते हैं, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं और एकदम स्पीड में आती है, ढलान जैसा है, तो बहुत रिस्की हो रहा था। मतलब मैं हर चीज़ से लाइफ में कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ, बट यदि बात आशुत पे आती है ना तो मैं नहीं कर सकती कंप्रोमाइज़, क्योंकि उसका एक बार मैंने टॉलरेट किया कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, वो बहुत इन्फेक्टेड था और मतलब 3-4 दिन मुझे आशुत को एडमिट कर, मतलब 3-4 दिन उसको लेके मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मतलब आप समझ रहे हैं इतना डिफ़िकल्ट थी ना सिचुएशन सारी कि मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को। और वो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। उसको समझाया मैंने, उसको प्यार से समझाया मैंने, उसको गुस्से में समझाया कि तुम फ़ोन पे बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, लेकिन जब तक मैं नहीं आती तो मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है। वैसे भी मैं कोशिश करती थी कि मैं जितना आशुत का मैं जितना कर सकती हूँ तो मैं ही करूँ उसका, क्योंकि मेरा बेटा है, ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ध्यान रखना। तो जितना हो सकता था, इवन जब मैं छुट्टी लेती थी तो मैं घर की साफ़ सफाई करती थी, मैं घर की चीज़ें करती थी कि मतलब आशुत सही रहे, आशुत के लिए चीज़ें ख़राब ना हो। बट धीरे धीरे करके बस यही तक कि लड़के को समझाया, मैंने भी समझाया, सौरभ से मैंने गुस्से में भी, प्यार में भी, हर तरफ से हमने कोशिश करी। बट वो फ़ोन में इतना इन्वॉल्व हो गया था उस गेम में कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो यहाँ से चला गया। मतलब मैं सुबह उठी, मेरे यहाँ शादी चल रही थी होटल में, मतलब 10 मतलब बैक टू बैक वेडिंग्स थी, और सडनली वो एक दिन मतलब रात में वो उठा सुबह 6 बजे, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठी और मैं देखती हूँ कि लड़का गायब है। उसके पास बाइक थी, वो बाइक लेके चला गया। मतलब मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि करीब 4 महीने से बैक टू बैक मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, और अब जब शादियों का सीज़न आ गया है, मैं अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हूँ ऑफिस में। यदि मैं उन्हें बोलती हूँ कि मैं अब ऑफिस नहीं आ पाऊँगी, मुझे छुट्टी चाहिए, तो मतलब आई डोंट नो कि वो क्या फील करेंगे और क्या सोचेंगे कि क्या चल रहा है इसके साथ में। इसके साथ 4 महीने से यही चल रहा है। मतलब वो ऑब्वियसली वो नहीं समझेंगे उस चीज़ को, क्योंकि वो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं और मैं सफ़र कर रही हूँ उस चीज़ से। और यहाँ पे एक बंदा नहीं नोन कि जिसके भरोसे मैं आशुत को छोड़ सकूँ। तो इन सब चीज़ों से परेशान होके कि अब मैं उन्हें ये नहीं बोल सकती कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए और फिर कोई घर से आएगा फिर मैं जॉब ज्वाइन करूँगी, क्योंकि बैक टू बैक वेडिंग्स चल रही हैं इस टाइम पे। तो मैंने बोला कि ये सब करने से अच्छा है कि मैं एटलीस्ट उन्हें रिज़ाइन दे दूं, तो वो किसी और को रख सके मेरी जगह, जिससे उनका काम डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं कितने बार ये बोलूँगी। तो इस वजह से मैंने रिज़ाइन दिया। और फिर अभी आशुत का रिज़ाइन, मतलब दिया क्या, मुझे देना ही पड़ा रिज़ाइन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने रिज़ाइन दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया रिज़ाइन। जनरली मतलब लोग नहीं करते, बट मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं थी, बहुत सपोर्टिव लोग मिले मुझे, मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, कि उन्होंने मतलब मुझे परेशान नहीं किया इस चीज़ के लिए कि आप ऐसे रिज़ाइन नहीं दे सकते, आप लास्ट मिनट में ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो ये चीज़ें एटलीस्ट ये चीज़ें उन्होंने कंसीडर कर ली मेरी। तो इस वजह से मैं हूँ अभी घर पे, और आशुत अभी स्कूल जा रहा है। और अभी उसका हम जब भी शिफ्ट होएंगे, मतलब अभी हमने नवंबर डिसाइड किया है, या कि मे बी दिसंबर तक हो सकता है। तो जब भी हम शिफ्ट करेंगे तो वो सेम स्कूल में, यहाँ पे जिस स्कूल में है सेम स्कूल नासिक में भी है, तो वो सेम स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका। तो अभी हम जैसे भी मैनेज होता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और मेरी जॉब के चक्कर में मैं 1 साल से घर नहीं जा पा रही हूँ। मतलब लास्ट नवंबर मैं आई थी खजुराहो से, और उसके 1 साल हो गए हैं। अभी नवंबर फिर से आने वाला है, मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ। और अभी आशुत के हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसका ओलंपियाड वगैरह का भी है एग्ज़ाम, तो वो सब करा के उसके बाद फिर मैं जाऊंगी, जिससे कि जब हम नेक्स्ट वहाँ पे मूव करें तो वो जनवरी से कंटिन्यू कर सके। फिर 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम आ जाएगा। और मैंने सेम स्कूल में इसलिए डिसीजन लिया शिफ्ट करने का, क्योंकि सिलेबस सेम रहेगा, जो वो पढ़ रहा है बस उसी को कंटिन्यू करना है, बट जगह और स्कूल चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ उसका सेम रहेगा। तो अभी तक हमने ये डिसाइड किया है, और मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ ये सब चीज़ें। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, और मैं किस किस को एक्सप्लेन करूँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और ये सब चीज़ें मैं जनरली मैं शेयर नहीं करती हूँ, कभी भी मैं ऐसे नहीं किसी को बताती हूँ, बट पता नहीं क्यों लगा कि मुझे बताना चाहिए। और जो भी लोग मेरी तरह सिचुएशन में हैं, जो वर्किंग मॉम्स हैं और जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सपोर्ट बोल सकते, मतलब मेरी फैमिली चाह के भी मेरा सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतना दूर हूँ घर से। सभी चाहते हैं कि वो आके रहें आशुत के साथ, बट ऑब्वियसली सबकी अपनी लाइफ है, सभी बिजी हैं अपनी लाइफ में, और इतना दूर हूँ तो वो नहीं आ सकते हैं। तो मुझे ही मैनेज करनी सारी चीज़ें।
और सौरभ भी काफ़ी दूर अभी शिफ्ट हो गए यहाँ से, नासिक 1600 किलोमीटर है यहाँ से, तो वो भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो वो भी नहीं आ पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है मैनेज। बस ठीक है, अभी ये डिसीजन हमने लिया है और यही बेटर है हमारे लिए भी, क्योंकि हम करीब 5 महीने आई थिंक हो गए होंगे कि मैं और सौरभ अलग रह रहे हैं। तो सिर्फ कभी कभी जॉब और पैसा ही नहीं होता है, मुझे आशुत का भी देखना है, क्योंकि वो सौरभ से अलग रह रहा है। मुझे ये चीज़ मतलब हर दिन ये चीज़ परेशान करती है मुझे। तो हमें एक साथ मतलब ये था, हमें शिफ्ट तो होना ही था ऑब्वियसली कि मतलब, और सौरभ का ये था कि सौरभ यहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी जैसा कि चाहिए था हमें, तो इस वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा। उनको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया था, उनकी आगे की करियर के लिए बहुत अच्छा है, तो वो एक सही अच्छी पोजीशन पे हैं अभी इस टाइम पे, और इसलिए इतना दूर वो शिफ्ट कर गए। और मेरा ये डिसाइड था कि मार्च तक की जो भी वेडिंग्स मैंने ले रखी हैं वो सारा कुछ कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैं शिफ्ट होंगी सौरभ के साथ में। बट जो बोलते हैं ना, जो लिखा होता है वही होता है, तो वही हुआ मेरे साथ में। बट कोई ना, हर चीज़ लाइफ में, हर चीज़ का अपना एक अलग मज़ा है, हर चीज़ का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी है लाइफ में और बता के नहीं आती। सो जितना भी एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे 1 साल का, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, अच्छा बुरा जैसा भी था। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मैंने हैंडल करी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी जॉब से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो बस नेक्स्ट मूव मेरा जो भी रहेगा, जो भी कंपनी में अभी जो, क्योंकि अभी तक मैंने इंटरव्यू वगैरह कुछ दिया नहीं है, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा ये सब निपट जाए, उसके बाद अपना रिज्यूम वगैरह अपडेट करके मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मुझे पता है क्या हुआ एक्चुअली, 2.5 साल 3 साल आई थिंक कुछ 2.5 साल हो गए हैं। आशिष जब 2.5 साल का था तब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, तो तब से लेके अभी तक मुझे ऐसे मतलब ना, मैं डेली गिल्ट में जाती थी ऑफिस की, यार मैं उसका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, वो मैं उसको मतलब जैसा एक होता ना माँ के हाथों का खाना, वो नहीं खिला पा रही हूँ, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। मुझे उसको वैसे ध्यान रखना था जैसे कि मैं 2.5 साल का जब था तब तक मैंने रखा उसका ध्यान, तो वो गिल्ट हमेशा कहीं ना कहीं रह जाता था, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी थी। तो अभी मुझे जो ये ब्रेक मिला है ना, मुझे बिल्कुल भी ऑफिस की याद नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ भी नहीं हो रहा है इस बार। मैं जेन्युइनली आपको बोल रही हूँ, नहीं तो हर बार मैं बहुत परेशान रहती थी कि यार कोई मिल नहीं रहा केयर टेकर, या मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ। बट इस बार मैं फाइनली रिजाइन दे के एक बोझ सा हट गया है कि चलो एटलीस्ट ऑफिस में कोई और दूसरा है जो मैनेज कर रहा है, दूसरा आएगा जो मैनेज करेगा। मैं उस गिल्ट से हट गई हूँ अभी, और सबसे अच्छा आशिर के साथ मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ अभी। मैं उसको सुबह स्कूल के लिए रेडी, मतलब ये सब तो करती थी मैं ऑब्वियसली, स्कूल की रेडी और ये सब उसके साथ घूमना फिरना, शॉपिंग। बट एक होता है ना कि उसको स्कूल लेने जाना, स्कूल से लेके आना, उसके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाना, उसकी केयर करना, फिर हम आउटिंग के लिए भी जाते हैं, हम ढेर सारी मस्ती करते हैं उसको। मतलब एक होता है माँ, मतलब जो माँ सिखा सकती है वो दुनिया में शायद मुझे नहीं लगता कोई सिखा सकता है। और तो वो सब चीज़ें ना जो मैं कर रही हूँ ना उसके लिए, तो मुझे अंदर से बहुत सुकून मिल रहा है कि 2.5 साल से मैंने उसको बिल्कुल भी, बहुत कम लिमिटेड टाइम दिया मैंने उसको, तो अभी मैं उसके लिए उसकी केयर कर पा रही हूँ जैसा मैं चाहती थी वैसे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अभी जो भी 1-2 महीने का जो भी गैप आएगा उसमें मैं अभी सिर्फ आशित के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ। उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगी, इंटरव्यूज़ वगैरह दूंगी, और फिर मैं मे बी जनवरी से या दिसंबर से मैं अपना जॉब कंटिन्यू करूँगी। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। और जो भी मेरी तरह लोग होंगे, मेरी तरह वर्किंग मॉम्स होंगी, वो ऑब्वियसली मुझे समझ पाएंगे कि मैं किस चीज़ों से गुजर रही थी और अभी क्या है, कैसे, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है यार। मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है ना कि 99 तो नहीं बोल सकते आज की डेट में वैसे, बट 95 जो हमारे इंडिया में जो औरतें हैं ना, वो सिर्फ जॉब इसीलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि सब मिक्स हो जाता है उनकी लाइफ में। उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो खुद समझ नहीं आता उन्हें, क्योंकि उनके सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी फैमिली, आपका घर, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, करना चाहो तो सब हो जाएगा, बट बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे ये लगता है कि इसलिए नहीं कर पाते लोग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ही देखना है, आपको ही देखना है, मतलब बच्चा। सो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी जो लोग जॉब करते हैं, जो घर संभालते हैं, हेड्स ऑफ टू एवरीवन, लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है। और 2.5 साल मैंने बहुत सफ़र किया है, और अब तो आशित फिर भी बड़ा हो गया है। और एक चीज़ एक गिल्ट तो हमेशा रहता है वर्किंग मॉम्स का कि वो अपने बच्चे को किसी और के भरोसे, मतलब कोई भी एक फैमिली मेम्बर होता ना मेरे साथ में, तो मुझे लगता तसल्ली रहती कि मेरे घर का कोई है उसके साथ में। बट वो जो गिल्ट रहता है ना कि बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब तो फिर भी मैं इतने टाइम में यूज्ड टू हो गई हूँ। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, इसका एक बेनिफिट है,
ड्रॉबैक्स तो आई थिंक बहुत होंगे, बट बेनिफिट एक दो चीज़ें हैं, क्योंकि ना बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं। मतलब मैं आश्रत को देखना, वो 2.5 साल का था तब से मैं जॉब मैंने करी, तो वो ना बहुत सारी चीज़ें मुझे उसको सिखानी नहीं पड़ी, वो उसको ऑटोमेटिक चीज़ें पता है कि मेरी मम्मी नहीं है यहाँ पे, तो मुझे करना है ये चीज़ें, तो वो खुद इंडिपेंडेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें खुद से ही कर लेता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो एक होता है ना पैम्पर्ड चाइल्ड की, दिन भर माँ बाप के आगे पीछे पीछे घूमना, और उनको तो वो वाला नहीं है सीन। उसको आप किसी के साथ भी रख दो, आप उसको कैसे भी रख दो, तो वो जैसे से जो सिचुएशन मेरे साथ आई है ना, वो हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है, हर एक सिचुएशन में। तो इस बात की खुशी है कि मतलब एक सेटिस्फैक्शन है कि वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनता जा रहा धीरे धीरे, और 1-2 साल बाद शायद मुझे किसी केयर टेकर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती दिमाग में। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी और डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे। अभी मैं सोचा कि थोड़ी बहुत आपसे शेयर करते हैं ये, और अभी मैं प्रॉपर अपना ब्लॉग में फोकस कर रही हूँ, शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ना मुझे नहीं पता कि मतलब कितना मेरा रील वायरल होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा मुझे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने में। बट जेन्युइनली मैं बताऊँ ना, मुझे मज़ा आता है ये करने में, सच में मेरा शौक है ये, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे पहले लगता था जब मैं जॉब नहीं करती थी कि यार मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, मैं घर पर क्या कर रही हूँ, मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करी थी कि मेरे को हाउस वाइफ बनना था। हाउस वाइफ का भी काम बहुत डिफिकल्ट होता है, वो 24/7 की जॉब होती है, जो शायद हम लोग इतना उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं, मतलब हमारे इंडिया में इस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं करा जाता है। बट हाउस वाइफ की जॉब सबसे डिफिकल्ट है। तो हमेशा सोचती थी यार मुझे घर पे तो नहीं रहना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा हमेशा ही रहता है। तो जब मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, जब मैंने जॉब भी नहीं करती थी, तो मुझे लगता था यार क्या चल रहा है, क्यों। बट अब ना मुझे लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जॉब तो मैं कर ही रही थी। तो अब ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कितनी रील वायरल हो रही है, मुझे ना मज़ा आता है सच में। और सबसे ज़्यादा मैं खुश होती हूँ ना कि मेरे घर वाले देखते हैं, तो मैं इस चीज़ से खुश होती हूँ कि उन्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसी चीज़ से मैं खुश रहती हूँ, उसी चक्कर में मैं रील्स वगैरह, वीडियो, मिनी ब्लॉग ये सब बनाती रहती हूँ, मुझे मज़ा आने लगा है अभी। तो ये आप भले इसको शौक के लिए बोल लीजिए, तो ये शौक ही है मेरा एक तरह से। जैसे मुझे शॉपिंग करना, रेडी वेडी होना, घूमना फिरना पसंद है, वैसे अब मुझे यूट्यूब में ब्लॉगिंग करना पसंद है, भले वो मिनी ब्लॉग हो या बड़े ब्लॉग हो। तो बस मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई, बात करने के चक्कर में करीब 10 मिनट से बस मैं बोल ही जा रही हूँ। तो अभी आई थिंक ये ब्लॉग मुझे कितना कंटिन्यू करूँगी मैं आगे, वो तो अभी मुझे पता नहीं है। बट अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से, आश्रत को अभी टाइम से सुलाना भी है, क्योंकि उसका सुबह स्कूल है, जल्दी उठना होता है। मिलते हैं आपको फिर, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।